मैं डॉक्टर मीनल शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जयपुर। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में। हम जहां अधिकारों की बात आती है, क्या हम उनके साथ कर्तव्य को जोड़ते हैं और क्या जोड़ना जरूरी समझते हैं? क्या अधिकारों के साथ कर्तव्यों का होना जरूरी है? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ आज हम इस विषय पर बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स हमें क्यों दिए गए, अधिकार हमें क्यों दिए गए, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जिंदगी में अनुशासन का होना आवश्यक है? बिना अनुशासन के जिंदगी नहीं चल सकती। और इसके साथ ही और भी ऐसे कई सवाल हैं जिन पर चर्चा करना हमारे व्यवहारिक जीवन में अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आइए अब इस पीपीटी के थ्रू हम कुछ इस तरीके के अधिकारों की, कुछ उन अधिकारों की बात करेंगे जो संविधान ने हमें प्रदान किए हैं। हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सम्मान करने के लिए, संविधान द्वारा निर्मित आदर्शों का सम्मान करने के लिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने के लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता है। हमारे राष्ट्रीय आदर्श और राष्ट्रीय स्वतंत्रता हमें इन अधिकारों को, हमारे इन कर्तव्यों को निभाने के लिए हमें प्रेरित करती है। हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, हमारी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हमें इन अधिकारों की, हमें इन कर्तव्यों की जरूरत है। हमारी नेशनल, हमारी राष्ट्रीय, ये कहें कि जिज्ञासा जब जागरूक हो जाती है तो हमें इन अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। ये अधिकार हमें उन कर्तव्यों का याद दिलाते हैं जिन्हें निभाना हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उतना ही जरूरी है। और इसके साथ हमारी मानवता, हमारी आत्मा, हमारे भाषाएं और इन सब चीजों को अगर हम जोड़ें बिना किसी भेदभाव के, ये सारी बातें उस अधिकारों को एक अलग ही दिशा में ले जाती हैं जिनके बारे में एक आम आदमी नहीं सोच सकता है। हमारे मूल्यों को, हमारे आदर्शों को और संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमें कर्तव्यों की जरूरत है। नेचर, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार है, हमारा वातावरण है, हमारी नदियां हैं, हमारा जीवन है, हम खुद हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए भी हमें अपने अधिकारों और हमारे कर्तव्यों की आवश्यकता है। हम जहां प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और सरकार की बात करते हैं और इतने वार्स लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे हम बात करते हैं, वहीं हिंसा हमारे सामने आती है। हम किसी भी बात को लेकर इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि हमारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में और किसी भी को भी व्यवहारिक रूप से हम मानसिक आघात पहुंचाने में पीछे नहीं हटते हैं। इन सभी चीजों को दूर करने, उनको त्यागने का हमें प्रेरणा देती है ये सब कर्तव्य। मैं यहाँ कर्तव्यों और अधिकारों की बात साथ साथ इसलिए कर रही हूं कि ये अपने आप में भिन्न नहीं है। हम जहां, अगर एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए माता पिता और पुत्र का, जहां माता पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र या बच्चों की देखभाल करना, तो क्या बच्चों के कर्तव्य उन्हीं माता पिता के साथ नहीं जुड़े हैं? अगर जुड़े हैं तो क्या व्यवहारिकता में वो दिखाई देते हैं? हमारे कौन कौन से अधिकार जो संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं और जिनका प्रयोग क्या उसी व्यवहारिकता के साथ, उसी सच्चाई के साथ हम कर पा रहे हैं? और क्या उन्हीं अधिकारों का एक आम आदमी सही तरीके से प्रयोग कर रहा है और अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए कर रहा है? What is the meaning of right? क्या मतलब है इन अधिकारों का? क्या अपने आप से कोई भी इनिशिएशन लेना, अपने आप से कोई भी काम करना, किसी व्यक्तिगत के लिए या किसी भी समाज के लिए, किसी अच्छे के लिए, किसी व्यवहारिकता के लिए, क्या ये अधिकारों की परिभाषा है? क्या अधिकार इन सभी के अंतर्गत आते हैं? हमारे संविधान द्वारा हमें 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी, जिसका हम आम भाषा में बात करते हैं समानता का अधिकार, कि किसी भी भेदभाव के बिना
हमारे साथ सम्मान का व्यवहार प्रत्येक जगह पर हो, असमानता हमारे समाज में ना दिखाई दे। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन सी बातें शामिल है, होनी चाहिए या जिनकी जरूरत है एक समाज को, वो जिसे हम व्यवहारिकता में क्या देख पा रहे हैं, क्या हमारी व्यवहारिकता में वो समानता का सिद्धांत, वो अधिकार लागू हो रहा है, ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, prohibition and discrimination on ground of religion, race, caste, sex or place of birth, equality of opportunity in the matter of employment, right to freedom, जिसकी बात आज छोटा सा बच्चा भी करता है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्यों जरूरी है? ये कहा जाता है आम भाषा में कि किसी भी काम को करने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। बिना स्वतंत्रता के किसी भी गतिविधि को, किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, बिना किसी भी सशस्त्र हथियारों के हम इकट्ठे, हमें संविधान ने इकट्ठा होने की, असेंबल होने की अनुमति दी है। किसी भी संघ का निर्माण करने के लिए हमें संविधान ने अनुमति प्रदान की है और कहीं पर भी देश में भ्रमण करने की सुविधा भी हमें संविधान के द्वारा ही प्रदान की गई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन की बात अगर जहां तक की जाए तो किसी भी पहलू पर हम चले जाएं, चाहे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो, किसी इंसान का एक्सप्लॉयटेशन हो या जानवरों का एक्सप्लॉयटेशन, सभी जगह ये बातें हमारे सामने आती हैं। लेकिन संविधान ने दिया है वो ये है कि हम छोटे बच्चों का शोषण या छोटे बच्चों को खतरनाक कारखानों में नहीं लगा सकते। किसी भी काम के लिए हमें तस्करी, हमें वामपंथी दलों को, हमें अनह्यूमन बिहेवियर को रोकना होगा। Right to freedom of religion, all religions are equal in front of law, state, and no religion shall be given preference over other. Cultural and educational right, any community which has a language, a spirit its own has to right conserve and develop that. No citizen can be discriminated against for admission in state and state added institutions. राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, औपचारिक ये कहे औपचारिक विविधताओं, संवैधानिक विविधताओं का अधिकार, जिसमें हम करते हैं empowers the citizen to move a court of law in case of any denial of fundamental rights. हमारे अगर अधिकारों का शोषण होता है किसी भी मैनर के अंदर तो हमें संविधान ये अधिकार प्रदान करता है कि हम उसे रोकें। थैंक यू वेरी मच।